नमस्कार। आज खबरों के इस खोज में मैं पढ़ूंगा मधुबनी जिला की खबरें, और खबर भी ऐसे जो खबर नहीं बन पाती है। आप विभिन्न मीडिया के माध्यम से अनेकों खबर सुनते होंगे, लेकिन ऐसी खबरें जो भारतवर्ष की असलियत बयां करती हैं, वो आपको यदा कदा ही नजर आएंगे। तो आइए प्रस्तुत करता हूं मधुबनी जिला की खबर। मैं मनीष झा। आज खबरों की इस पड़ताल में हम बात करेंगे मधुबनी जिला के कचरा प्रबंधन, जो विभिन्न प्रखंडों की स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके विषय में प्रस्तुत है। ये पहली खबर हरलाखी दैनिक भास्कर के संवाददाता के हवाले से ये खबर है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का सभी पंचायतों में उद्घाटन संपन्न होने के बावजूद धरातल पर इसके कार्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना फ्लॉप हो रही है। पंचायतों में कचरा सामग्रियों के वितरण हो जाने के बाद भी प्रबंधन के नाम पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल जब इस योजना की धरातल पर पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि जिन पंचायतों में इस योजना के तहत कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के उद्घाटन के 1 वर्ष बीत जाने पर भी पंचायतों में जगह जगह कचरों का ढेर लगा है। हरलाखी प्रखंड के ही बेता परसा, सोनई, कलना, बिशौल, झिटकी, सोठगांव व पिपरौन आदि पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन फ्लॉप साबित हो रहा है। पंचायतों में कचरा प्रबंधन हेतु सामग्रियों की वितरण होने के बावजूद ये परिस्थितियां बन रही हैं। इस कार्यक्रम के धरातल पर कार्यान्वित नहीं होने से कचरा उठाव की सामग्रियां जंग खा रही हैं। सूत्रों की माने तो गुणवत्तापूर्ण कचरा उठाव की सामग्रियां पंचायतों में वितरित ही नहीं हुए हैं। विभागीय घालमेल के कारण कई जनप्रतिनिधि व अधिकारियों का भी कहना है कि लोकल सामग्रियों को भेज दिया गया, जिससे कचरा उठाओ ठेला, रिक्शा, डस्टबिन आदि बेकार हो चुके हैं और जंग खा रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से बढ़िया गुणवत्ता वाले कचरा उठाओ सामग्रियों का वितरण किया जाना था। ये मधुबनी जिला के प्रखंड स्तर पर कचरा प्रबंधन के संदर्भ में खबर थी। मधुबनी शहर में जो मेडिकल अपशिष्ट है, मेडिकल कचरा है, उसका निस्तारण भी चुनौती बनती जा रही है। कई प्राइवेट नर्सिंग होम
अस्पताल के कचरे उपयुक्त ढंग से निस्तारित नहीं होने से जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ये परिस्थिति है स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता मिशन का। अब रुक करते हैं मधुबनी जिला के जल संकट, तालाबों के मैदानों में तब्दील हो जाने की खबर, शानदार इतिहास और विरासत होने के बावजूद मधुबनी जिला जल संकट से भी ग्रस्त है और हजारों तालाबों का यह शहर कब किस तरह मिट्टी में तब्दील होता जा रहा है। प्रस्तुत है यह एक दिलचस्प खबर। पग पग पोखर माछ मखान, यह है मिथिला की पहचान। इसका अर्थ है कदम कदम पर तालाब, उसमें मछलियां और मखाने, ये मिथिला की पहचान है। इस संदर्भ में दैनिक भास्कर के हवाले से आरके कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिभूषण यादव बताते हैं कि तालाब को कभी मिथिलांचल की हृदय स्थली व मधुबनी का आर्थिक रीढ़ कहा जाता था। पान, मखान व मछली जिले की पहचान थी, वे आज लुप्त होते जा रहे हैं। मछली आय का प्रमुख साधन है, पर वर्तमान के यहाँ के लोग भी आंध्र प्रदेश की मछली पर निर्भर होने लगे हैं। जिले के 721.28 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले तालाबों में मखाने व मछली उत्पादन हो सकता है, लेकिन ये तालाब भी आज अच्छी दशा में नहीं है। संपूर्ण जिले में जल संकट व्याप्त है। पीने के पानी को जुटाने के लिए लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। तरह तरह की युक्तियों का इस्तेमाल कर लोग पानी की समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं। बावजूद समस्या घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं इसके लिए जानकारों की माने तो इससे निजात पाने के लिए प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले तालाबों का संरक्षण और जीर्णोद्धार आवश्यक है। वर्तमान में जिला में लगभग सरकारी व निजी तालाब मिलाकर कुल 9,600 तालाब हैं। उनमें से कई अतिक्रमण, महार विहीन, गंदगी से पटे हुए तथा साफ सफाई से कोसों दूर है। जबकि 1896 से 1903 सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट के अनुसार पुराने मधुबनी अनुमंडल, जो अब जिला बन गया है, में 20,000 से अधिक तालाब थे। रिपोर्ट के अनुसार पुराने मधुबनी अनुमंडल में 14.35% सिंचित भूमि में से करीब 46% भूमि की सिंचाई तालाबों के जरिए होती थी। जिले के अंड्राठारी में कर्नाट वंशीय शासकों द्वारा बनाया गया 57 पोखरों का जलदुर्ग, अकौर का 72 तालाब
भैरव, बलिया, सकरी के 72 तालाब में से अधिकांश अपना अस्तित्व खो चुके हैं। मधुबनी शहर में ही लगभग 60 तालाब थे, जिनमें से आधे से अधिक तालाब भर दिए गए हैं। शहर में 20 से 21 तालाब बचे हैं, जो कि अपने अस्तित्व को रोना रोते हैं। भूमाफियाओं के द्वारा तालाब अतिक्रमित करके उन तालाबों का सर्वनाश किया जा रहा है। तालाबों के संरक्षण पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। इस संदर्भ में बॉटनी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि इसके लिए सरकार व आम आदमी सभी को तालाब के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। यदि इसके प्रति लापरवाही की गई तो आने वाले समय में और भी भीषण जल संकट की त्रासदी झेलने को लोग मजबूर होंगे। ये मधुबनी जिला जो अपनी विरासत, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विकास की राह जोड़ रहा है। यहां मछली, पान, मखाने के अलावा आम की बहुत अच्छी फसल होती है। जाहिर सी बात है कि आर्थिक विकास मधुबनी के इन्हीं स्थानीय उत्पादों में छुपी हुई है। लेकिन जब सरकार सो रही है, ऐसी उपलब्धियां हम सबके सामने लाई जा रही हैं जो धरातल पर दिखती नहीं है। हमें स्वयं में इन बातों को टटोलना होगा कि हमारा क्षेत्र किस तरह विकास करे, हमारी वास्तविक समस्याएं क्या हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यही हमारी मूल समस्या है। आज राज्य में विकास की आपाधापी मची है। हर रोज खबरें मिल रही, शिक्षा में ये उपलब्धि मिल गई, सड़कों में हमने ये उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, बिजली के क्षेत्र में हम इतने विकसित हो गए हैं। लेकिन सच्चाई तो वास्तविकता से दूर है। इन बातों पे आप सोचिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।